हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्व एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम ज्योमेट्री की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमें पता था कि हम ज्योमेट्री की क्लास स्टार्ट किए हैं। ज्योमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताया है, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां जाके अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। अब हम ज्योमेट्री का कुछ थ्योरम है जिसे हम आपके सामने लेकर आए हैं, उसे हम आपको बताएंगे। थ्योरम पढ़ने के बाद हम उसके बाद देखेंगे क्या, उसके बाद हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखेंगे। ज्योमेट्री में हम सर्कल पढ़ रहे थे, सर्कल के कुछ टर्म्स हमने देखा था। अब हम उसके थ्योरम देखेंगे और थ्योरम के बाद ही हम कोई क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे। और जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं सर्कल्स में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, सॉरी थ्योरम की तरफ। थ्योरम हमारा है, सबसे पहला थ्योरम हम देखेंगे। थ्योरम क्या है कि एक सर्कल है। हम टर्म देखा था, क्या क्या टर्म्स होते हैं। सर्कल हुआ हमारे पास, सर्कल में एक कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड। इसको कुछ भी ए बी मान लिया हमने। क्या मान लिया? ए बी मान लिया। और सेंटर से अगर इस पर एक कोई लाइन गिरती है, सेंटर से अगर कोई इस पर लाइन गिराई जाती है तो वो लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। सबसे पहली चीज, सेंटर को हमने वो मान लिया। वो लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है और इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसको हम डी मान लेते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ए डी इक्वल टू बी डी, ये हुआ। और OD is perpendicular to AB, ये हुआ। और क्या पता चला? हाँ पता है, O is the center। O क्या है? O is the center of circle। O केंद्र है किसका? सर्कल का। अगर केंद्र से आप किसी कॉर्ड यानी किसी जीवा पे, जीवा ए बी क्या है? जीवा है। ए बी हमारे पास क्या है? एक कॉर्ड है। कॉर्ड को हम जीवा के नाम से जानते हैं। ए बी क्या है? हमारे पास एक जीवा है। जीवा पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर यानी कि लंब गिराते हैं, ओडी एक लंब गिराते हैं ए बी पर, तो हमें ये बात जानकारी होनी चाहिए कि यह कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इक्वल पार्ट्स से यानी कि AD इक्वल टू BD होगा। ये हमारा पहला थ्योरम है। हमने कॉर्ड पढ़ा था कि कॉर्ड क्या होता है पिछले क्लास में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर से जरूर देख लें। तो अब अगला थ्योरम पे चलते हैं। अगला थ्योरम भी हमारा कॉर्ड से रिलेटेड है। हम कॉर्ड्स को देखेंगे, सर्कल बनाएंगे हम। देखिएगा सर्कल बना। सर्कल के बाद हमारे पास दो कॉर्ड हैं। क्या दिए हैं? दो कॉर्ड। सेंटर है यहाँ पे, सेंटर के दो साइड दो कॉर्ड दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? दो कॉर्ड। अब हम सेंटर से इस कॉर्ड पे गिराया हमने तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक, ये तो क्लियर है। और सेंटर से हमने इस पे गिराया, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी ठीक है। हम आगे देखेंगे, अगर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये दोनों इक्वल पार्ट होंगे। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो इक्वल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम आगे देखेंगे तो इसमें अगर सेंटर को माना हमने, इसे ए और इसे बी माना, इसे सी और डी माना, तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर सेंटर से दोनों की दूरी सेम है, या इफ OP इक्वल टू OQ, सेंटर से दोनों की दूरी सेम है, तो हमारा क्या होगा? देन AB इक्वल टू CD। ये हमारा दूसरा थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी दो जीवा हैं जो कि केंद्र के विपरीत दिशा में है, केंद्र के यानी कि सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों की दूरी समान है, केंद्र से सेंटर से दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो दोनों कार्ड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमारा
दूसरा थ्योरम है, देख लीजिएगा। इफ OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ, देन क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू CD। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारा दूसरा थ्योरम है। पहला थ्योरम हमने देखा, पहला थ्योरम भी हमें बता रहा है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दूसरा थ्योरम हमें बता रहा है कि यदि केंद्र से दो कॉर्ड की डिस्टेंस सेम है तो दोनों कॉर्ड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने दो थ्योरम देखा, फिर आगे हम तीसरा थ्योरम देखेंगे। तीसरा थ्योरम कहता है, फिर सर्कल हमने ड्रा किया, सर्कल ड्रा किया, तो अब हम देखेंगे अब क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा इधर से गुजरी, दूसरी स्पर्श रेखा इधर से गुजरती है, ठीक। स्पर्श रेखा अंदर नहीं जाती कभी सर्कल के, स्पर्श करते हुए निकल जाती है। हम इसे O मान लिए, इसे P मान लिए और इसे A मान लिए, ठीक। तो हमें सबसे पहले ये पता है कि केंद्र से कितने डिग्री का कोण बनाता है स्पर्श रेखा, हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है, क्या 90 डिग्री। और केंद्र से ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री। केंद्र को हमने मान लिया, सॉरी केंद्र को ही वो मानते, कुछ भी मान सकते हैं, चलिए इसको भी, केंद्र को हमने S मान लिया, मान लिया S मान लिया हमने। तो यहां सबसे पहले आपको देखना है क्या कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये क्वाड्रेटर फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, क्वाड्रेटर फॉर्म कर रहा है। तो क्वाड्रेटर में कितने डिग्री का एंगल बनता है, पूरा टोटल 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है एक चतुर्भुज में। चतुर्भुज बना रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये 90, ये 90, 180 हो गया। बचा हमारे पास कितना, हमारे पास बचा 180, 180 बचा। तो एंगल S और एंगल A यानी कि एंगल PSO ये वाला एंगल प्लस एंगल A ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला, इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। पहली चीज ये होगी 180 डिग्री। और दूसरी चीज, अगर दो टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा एक दूसरे को आपस में जाकर काटती हैं तो दोनों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। यहाँ दूसरा क्या होगा, ये पहला हुआ, और दूसरा क्या होगा, OA इक्वल टू PA, OA इक्वल टू PA। ये हमारा दूसरा थ्योरम, ये थ्योरम हमारा कहता है तीसरा थ्योरम। इसमें हमने दो चीज देखा कि अगर कोई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है और दो स्पर्श रेखाएं आपस में काटती हैं तो दोनों की डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी ये। और सेंटर का एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो एंगल है उसका सम कितना होगा, 180। दोनों का योग कितना होगा, 180। हमने तीन थ्योरम देखे। अभी मैं और आपको थ्योरम बताता हूँ। स्पर्श रेखा से एक और थ्योरम देखते हैं हम। स्पर्श रेखा क्या कहता है, एक सर्कल बनाया हमने, सर्कल ड्रा किया हमने, चौथा थ्योरम, सर्कल ड्रा करते हैं। सर्कल ड्रा करने के बाद हम फिर से स्पर्श रेखा बनाएंगे। स्पर्श रेखा हमने ड्रा किया हमने, हुआ ड्रा। तो इसके बाद एक तीसरी स्पर्श रेखा ड्रा किया, ये जो बीचों बीच इनको जोड़ रही है, जोड़ दिया। हम इस स्पर्श रेखा का नाम रखते हैं, यहाँ सेंटर हुआ, इस पर सेंटर होगा, स्पर्श रेखा कुछ भी नाम रख दीजिए, ये PQ हो गया और ये R हो गया, ठीक। और इसको हम A और B मान लिए। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, जो ये ट्रायंगल बनेगा, जो ट्रायंगल बन रहा है ABQ, ट्रायंगल का साइड का सम किसके इक्वल होगा, टेंजेंट के साइड के इक्वल। किसके इक्वल, जो भी स्पर्श रेखा हमारी है, दोनों स्पर्श रेखा का योग किसके बराबर होगा, त्रिभुज के भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो हमें त्रिभुज का भुजा क्या क्या है, त्रिभुज का भुजा हमारे पास BQ है, BQ के बाद AQ है, AQ के बाद AB है। तो त्रिभुज का भुजा का योग क्या है, AB प्लस BQ प्लस AQ किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा दोनों स्पर्श रेखा के। स्पर्श रेखा कहां से, P से लेके Q तक है। पहला PQ प्लस दूसरा
आर क्यूब। यहाँ हमारे चौथा थ्योरम हुआ। कौन सा थ्योरम हुआ? चौथा थ्योरम हुआ। हमने 4 थ्योरम देखा। चौथा थ्योरम क्या कहता है कि स्पर्श रेखा यानी कि जो दो टेंजेंट है दोनों के साइड का योग, दोनों स्पर्श रेखाओं का योग और जो हमारा पास त्रिभुज बन रहा है तीसरी स्पर्श रेखा से मिला के उनका भुजाओं का योग, उनके साइड्स का योग सम कितना होगा? आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमने 4 थ्योरम देखे ज्योमेट्री के, हमने 4 थ्योरम देखे। अभी इसके आगे हम और थ्योरम देखेंगे, आपको बताएंगे कि ज्योमेट्री में कितने थ्योरम होते हैं। और सबसे पहले चीज, ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आपको सारे थ्योरम पता होने चाहिए। देखिएगा और मैं साइड हो रहा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आपको ये सारे थ्योरम पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे कहीं ना कहीं अपने नोट्स में बना के लिख लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट होगा। और हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज करता हूं मैं। रिवाइज है कि सबसे पहले कॉर्ड अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर गिराया जाता है तो कॉर्ड को क्या करता है? वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमारा पहला थ्योरम हुआ। जीवा कॉर्ड यानी कि जीवा होता है। दूसरा फिर कॉर्ड है अगर सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा में दो कॉर्ड दिए हुए हैं और उनकी दूरी केंद्र से बराबर है, उनकी दूरी केंद्र से क्या है? बराबर है, तो दोनों कॉर्ड आपस में क्या होंगे? दोनों जीवा आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमारा दूसरा थ्योरम हुआ। तीसरा थ्योरम क्या कहता है कि स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा दिया हुआ है हमारे पास, दो स्पर्श रेखा दिया हुआ है तो स्पर्श रेखा हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है? केंद्र से सेंटर से स्पर्श रेखा कोण बनाता है हमारा 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये हुआ। ये पूरा बन रहा है क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्भुज बन रहा है AOSP। ये क्या बन रहा है? चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज के दो कोण 90 90 180 खत्म हो गया, तो हमारे पास दो कोण बचे 90 90 180। कितना होगा? ये जरूर 90 ही होगा, दोनों का मिलाया कितना होगा? 180। तो एंगल PSO और एंगल ए कितना हो जाएगा? 180। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, PQR भी दे सकते हैं, ABCD भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखेंगे। और दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तीसरा थ्योरम हुआ। चौथा थ्योरम में दो स्पर्श रेखा एक दूसरे को काटती हैं और तीसरी स्पर्श रेखा दोनों स्पर्श रेखा को जोड़ती है और एक त्रिभुज का निर्माण करती है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों स्पर्श रेखाओं का योग, नाम आप कुछ भी रख लें, PQR ABCD WXYZ, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से नहीं मतलब, आपको जरूर पता होना चाहिए कि दो स्पर्श रेखा जब आपस में काटती हैं और एक त्रिभुज का बीच में निर्माण करती हैं तीसरी स्पर्श रेखा की सहायता से, तो त्रिभुज के भुजाओं का योग, त्रिभुज के साइड का योग, ट्रायंगल के साइड का योग किसके बराबर होगा? दोनों स्पर्श रेखाओं के योग के बराबर। जो आपस में काट रही है स्पर्श रेखा, उनके स्पर्श रेखाओं के भुजाओं का, स्पर्श रेखाओं का योग यानी कि टेंजेंट का सम। तो हमने 4 यहाँ पे देखा थ्योरम ज्योमेट्री का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थ्योरम पसंद आया होगा। हम अगली वीडियो में फिर से इसके आगे कुछ और थ्योरम आपको लेकर आएंगे ज्योमेट्री के और आपको बताएंगे, क्योंकि अगर मैं और बताऊंगा तो ये वीडियो शायद लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए अगला पार्ट में हम फिर से इसके कुछ और थ्योरम्स आपके सामने लेकर आऊंगा और ज्योमेट्री की क्लास को कंप्लीट करते हुए हम आपको पूरी कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है, अगर आपने यहाँ पढ़ लिया तो आपको भी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और आप कहीं से भी क्वेश्चन आया किसी भी एग्जाम में, SSC स्पेशली SSC में आता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, और कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और बेल बटन जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कुछ और थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।